कर रहे हैं हम लोग। इसमें अब पढ़ेंगे आर्थिक व्यवस्था। हमने पहले देख लिया था भौगोलिक विस्तार, ठीक है, उसके बाद सामाजिक वाला देख लिया। अब नेक्स्ट लिखेंगे आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। अच्छा, भीलों में जो कृषि कर रहे थे उसका क्या नाम था? चिमाता। ठीक है, ठीक है। तो जो गोंड है उनका भी जो मुख्य मतलब मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? वो भी कृषि ही करते हैं, ठीक है। और उनमें चिमाता के नाम से हो रही थी, और ये लोग जो कृषि कर रहे हैं उसको बारी कृषि कहते हैं। बारी। क्या कहते हैं? गजला। दजला की गजला? चिमाता है, चिमाता याद रखो आप लोग तो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, पहली प्रायोरिटी चिमाता को ही देना है। चिमाता भील के लिए ही है, ठीक है। पहला चिमाता ही है, ठीक है। ठीक है, तो गोंड क्या कर रहे हैं? ये भी कृषि करते हैं, और किस नाम से कर रहे हैं? इनकी कृषि का क्या नाम है? बारी कृषि करते हैं, ठीक है, इनकी कृषि को। और ये भी झूम कृषि है जिसको बारी कहा जाता है। बारी के साथ साथ पेंडा भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग को दो नाम मिल रहे हैं ना, इसके भी दो नाम मिलेंगे, एक तो बारी, दूसरा पेंडा, ठीक है। उसके बाद ये लोग के इनके मोहल्ले को क्या कहा जाता है? भीलों के मोहल्ले को क्या कह रहे थे? टोला। इनके मोहल्ले को भी टोला ही कहेंगे, ठीक है। इन अरे, भीलों के मोहल्ले को पाल कह रहे थे। हाँ, भीलों के मोहल्ले को पाल कहते हैं और गोंड के मोहल्ले को टोला कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, भील कौन सी क्या पी रहे थे? ताड़ी और रबड़ी, ठीक है। और ये लोग जो पीते हैं वो पेज होती है, पेज बैगा लोग भी पीते हैं और ये लोग भी पीते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम में अपन लिखते चलते हैं फिर अब। हाँ, इसमें आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। भीलों के मोहल्ले को पाल कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप। भीलों के मोहल्ले को पाल कहते हैं और इनके मोहल्ले को टोला कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम, पहला पॉइंट लिखना, गोंडों का मुख्य व्यवसाय कृषि कहलाता है, कृषि करना है। और उसके आगे लिख देना बारी कृषि। गोंडों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ गोंड्स इज एग्रीकल्चर। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ गोंड इज एग्रीकल्चर। उसके आगे लिखना बारी कृषि। बारी, बारी कृषि। और उसके स्लैश और करना पेंडा, पेंडा कृषि। पेंडा, पेंडा, PENDA में लिख देती हूँ। पेंडा, ठीक है। एक तो बारी, दूसरा पेंडा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, गोंडों के मोहल्ले को टोला कहते हैं। द लोकेलिटी ऑफ गोंड्स इज कॉल्ड टोला। फिर नेक्स्ट लिखना, मोटे अनाज से बना टोला। टोला, हाँ टोला। भील में पाल कह रहे थे और इसमें टोला कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिख लिया, लोकेलिटी ऑफ गोंड इज कॉल्ड टोला, ठीक है। नेक्स्ट है गोंड जनजाति मोटे अनाज से बना पेय पदार्थ। गोंड जनजाति में लिख लेना, गोंड जनजाति में मोटे अनाज से बना पेय पदार्थ पेज, ठीक है। पेज, 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 पेज इनका प्रिय भोजन है। इनका प्रिय भोजन है, इंग्लिश में लिखना पेज, PEJ, पेज। अ बेवरेज मेड फ्रॉम कोर्स ग्रेन्स, मोटे अनाज है ना। अ बेवरेज मेड फ्रॉम कोर्स ग्रेन इज देयर फेवरेट फूड, इज देयर फेवरेट फूड, ठीक है। और ये लोग जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वनोपज, उनको भी, उनका भी संग्रहण करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है, ठीक है। गोंड जनजाति फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएगा? तेंदुपत्ता, ठीक है, लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें वनोपज में, ठीक है। गोंड जनजाति
वनोपज संग्रहण का कार्य भी करती है। गोंड जनजाति वनोपज संग्रहण का कार्य भी करती है। ठीक है, इंग्लिश में लिखना, गोंड ट्राइब ऑल्सो कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। गोंड ट्राइब ऑल्सो कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये अपन ने इकोनॉमिक सिस्टम देख लिया। अब नेक्स्ट लिखेंगे धार्मिक विश्वास और मान्यताएं। इकोनॉमिक में इतना ही है। तो एक तो उनके मोहल्ले को क्या कह रहे थे, टोला कह रहे थे। ठीक है, इनकी एग्रीकल्चर का क्या नाम है, कृषि का क्या नाम है, बारी या फिर पेंडा। ठीक है, चिमाता किसमें थी, भीलों में थी। ठीक है, ये भी इनका जो बारी है वो झूम कल्टीवेशन ही है, इसको स्लैश एंड बर्न जला के जो। ठीक है, उसके बाद ये लोग का मेन पेय पदार्थ क्या था, पेज। ठीक है, मोटे अनाज से बना पेज। ठीक है, और ये लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट को भी कलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट लिखना धार्मिक विश्वास और मान्यताएं, रिलीजियस बिलीफ। धार्मिक विश्वास और मान्यताएं। अच्छा, भीलों के भगवान कौन थे, एकदम मुख्य भगवान जो मैंने बताया था, भीलट बाबा। ठीक है, एक थे राजा पंथा जो कि शक्तिशाली देवता थे, और एक थे बाबा देव। बाबा देव को ही जैसे मतलब वर्षा करानी रहती थी तो बाबा देव की पूजा करते थे, और उनके लिए कौन सा फेस्टिवल था, दिवासा। वैसे ही इसमें भी अपन लिखते हैं इनके प्रमुख देवता। ठीक है, हाँ धार्मिक विश्वास में, रिलीजियस बिलीफ में लिखना प्रमुख देवता, मेन डीटी। ठीक है, कौन होंगे इनके, बड़ा देव, बड़ा देव। उसमें थे बाबा देव, इनके हैं बड़ा देव, बड़ा देव, बड़ा देव। ठीक है, मेन डीटी पहला बड़ा देव, सेकंड लिखना ठाकुर देव, ठाकुर देव। ठाकुर देव जो है उनको ग्राम के देवता कहा जाता है। ठीक, हाँ हाँ ठाकुर देव को ना, ठीक है, ठाकुर देव। विलेज डीटी, गांव के देवता, इंग्लिश में विलेज डीटी, गांव के देवता। ठीक है, लोहासुर किसके देवता होंगे मेन, अगर अगरिया के, क्योंकि वो लोहे का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना लोहासुर, अगरिया के देवता, हाँ गांव के देवता है। पहले लिखे बड़ा देव, सेकंड ठाकुर देव, तीसरा लोहासुर। लोहासुर क्या है, अगरिया के देवता, लोहासुर। लोहा, ठीक है, लोहासुर, लोहासुर। आगे लिख लेना, लोहासुर के आगे गॉड ऑफ अगरिया। ठीक है, नेक्स्ट है दूल्हा देव। एक हो गए कौन, बड़ा देव, दूसरे ठाकुर देव, ठाकुर देव है। ठीक है, गांव के देवता, नहीं नहीं, पहला हो गया कौन से, बड़ा देव, दूसरा ठाकुर देव, उसके आगे दिखे गांव के देवता। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ठाकुर देव ही गांव के देवता है। ठीक है, फिर है लोहासुर, लोहासुर कौन है, अगरिया के देवता है। फिर नेक्स्ट है दूल्हा देव, दूल्हा देव। इनको गोंडों के प्रमुख देवता के रूप में माना जाता है। ठीक है, उसमें कौन थे, भीलट बाबा, भीलों के भीलट बाबा थे, और इनके कौन है, दूल्हा देव, दूल्हा देव। घोड़ों के सबसे प्रमुख देवता है। ठीक है, द मोस्ट प्रोमिनेंट डीटी ऑफ गोंड्स, द मोस्ट प्रोमिनेंट डीटी ऑफ गोंड्स। ठीक है, अब एक और लिखना खैर माई, खैर माई, खैर माई, KHAIRMAI, खैर माई। इनको ग्राम की सीमा रक्षक देवी कहते हैं। ठीक है, हाँ ग्राम की रक्षक देवी या फिर सीमा रक्षक देवी। इंग्लिश में लिखना
द गार्ड गॉडेस ऑफ विलेज, द गार्ड गॉडेस ऑफ विलेज। ये सीमा रक्षक देवी, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना अगर समझ में ना आए तो, सीमा रक्षक देवी। ठीक है। गोंड जनजाति जो है ना वो टोना टोटका होता है, टोटम, उसमें ज्यादा विश्वास रखती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखना है, गोंड जनजाति के धार्मिक विश्वास में टोटम, ब्रैकेट में लिखना टोना टोटका, टोटम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। गोंड जनजाति के धार्मिक विश्वास में टोटम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, टोटम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस in the religious beliefs of Gond tribe. Totem has a very important place in the religious beliefs of Gond tribe. क्या बोल रहे हो? टोटम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। टोटम ब्रैकेट में लिख लेना, जादू टोना या फिर टोना टोटका। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इनमें जो जादू टोना करते हैं उनको गुनिया कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना, जादू टोना करने वाले को गुनिया कहते हैं। द पर्सन डूइंग टोटम इज कॉल्ड गुनिया, GUNIY। ठीक है, गुनिया। ओझा कौन थे? ओझा भीलों में कहाँ चले हैं? तांत्रिक ही है ना, गोंड में ही जो तांत्रिक है वो। ठीक है, हाँ। और इसमें जादू टोना भी जो करते हैं उनको क्या कहा जाता है? गुनिया। गुनिया वाला पॉइंट लिख लिया। ठीक है, धार्मिक विश्वास में इतना ही था। अब नेक्स्ट अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे भीलों में लिखे थे इसमें भी लिख लेना, प्रमुख बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इसमें एक वर्ड होता है बंगला, बंगला। हाँ, बंगला। नहीं, कॉलोनी माना नहीं, हिंदी में वैसे ही लिखते हैं लेकिन बंगला का अर्थ कुछ और है। ठीक है, बंगला, बंगला। इनके जो गेस्ट होते हैं ना, अतिथि, उनको रिप्रेजेंट करते हैं फिर बंगला वर्ड से, मतलब उनको बंगला कहा जाता है। जैसे अपने मेहमान बोलते हैं, अतिथि कहते हैं, वैसे उसमें बंगला कहते हैं। ठीक है, तो बंगला, इसको सेमीकोलन में लिख लेना, बंगला। उसके आगे लिख लेना, अतिथियों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला शब्द। ठीक है, बंगला वर्ड यूज फॉर गेस्ट। ठीक है, अभी पूछ लिया क्योंकि बंगला से अपन लॉजिक नहीं लगा सकते ना कि मेहमानों को बोला जा सकता है। हाँ, उपयोग में लाया जाने वाला शब्द। ठीक है, फिर एक है खेहुल पाटा, खेहुल पाटा या फिर पाता, खेहुल, खेहुल पाता। कहीं पर पाता मिलता है, कहीं पर पाटा मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक मृत्यु गान होता है, किसी की मृत्यु होती है उस टाइम पे ये गीत गाया जाता है जिसको खेहुल पाटा कहते हैं। तो कभी पूछ लिया कि खेहुल पाटा क्या है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मृत्यु गीत है और कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है, गोंड से। ठीक है, तो इसमें ये नेक्स्ट लिख लेना, मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाला मृत्यु गीत। ठीक है, मृत्यु के अवसर पर इंग्लिश में लिख लेना, सैड सॉन्ग, सैड सॉन्ग sung at the time of funeral, फंडरल, क्या बोलते हैं, फ्यूनरल बोलते हैं ना। ठीक है, मृत्यु गान। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, एक ऐसी पॉइंट लिखना है, गोंड युवतियां, गोंड युवतियां सफेद बांस के, पहले हिंदी में लिखना, सफेद बांस के कंघों को फॉर्म, ठीक है, कंघों को अपने बालों को सजाने के लिए लगाती है। गोंड women apply
या फिर यूज कॉम मेड ऑफ वाइट बैम्बू इतना ही लिखना, ठीक है। कॉम मेड ऑफ वाइट बैम्बू, मतलब अपने बालों को सजाने के लिए वो क्या लगाती है, सफेद बात से जो बना हुआ कंघा होता है वो लगाती है, ठीक है। और कंघी का आविष्कार किसने किया है? बंजारा ट्राइब ने की है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, गूंद में इतना ही था। हाँ, एक और पॉइंट लिखना कि 2019 में गोंड को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। इन 2019 गोंड इज इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बुक्स। 2019 में गोंड को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, ठीक है। प्रमोट किया गया है, हाँ हाँ हाँ, सही बात है। कभी पूछ लिया कि पाठ्य पुस्तक में किस भाषा को शामिल किया गया, मतलब कौन सी ट्राइब की है, तो गोंड लिख लगा देना। एक दो ट्राइब और है, वो आगे मैं बताते चलूंगी, ठीक है। तो गोंड यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। थोड़ी देर अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट फोर ट्राइब पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, गोंड ट्राइब की पॉपुलेशन बताना, जनसंख्या कितनी है? 50.93। टोटल परसेंटेज कितना है पॉपुलेशन? 33%, ठीक, ठीक है। भील का बताना, जनसंख्या कितनी है? 59.93 लाख। कितना परसेंटेज? 39%, ठीक है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। और पहली भील है, ठीक है, पहली भील है, सेकंड में गोंड है, ठीक है। अच्छा, जो गोंड ट्राइब है मेनली किस किस डिस्ट्रिक्ट में होती है, उनके नाम बताना। बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, मेनली इन रीजन में होगी, ठीक है। बैतूल में होगी, नरसिंहपुर में होगी, ठीक है, छिंदवाड़ा, सिवनी, ठीक है। फिर उसके बाद बताना कि इनके गोत्र को क्या कहा जाता है, गोंड के कुर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इनमें जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? गमेती तो भील में कहते हैं, इनमें मुखिया को गोटिया कहते हैं ना, ठीक है। हाँ, पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहते हैं और गांव के मुखिया को गोटिया कह रहे हैं, ठीक है। जैसे एक भील में पंचायत के जो मुखिया थे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को उसमें क्या कह रहे थे? पटेल, पटेल कहते थे, ठीक है। फिर बताना, जो जादू टोना करते हैं उनको क्या कहते हैं इसमें? अभी बताया था मैंने, ओझा उन, हाँ, तांत्रिक विद्या वाले। और इसमें भी अगर ओझा में भी अगर बोल दिया कि मेन उनको क्या कहा जाता है, तो बताया था मैंने, गुनिया। गुनिया शब्द अगर आगे किससे रिलेटेड है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए गोंड से है। और क्या कर रहे हैं ये लोग? जादू टोना कर रहे हैं, ठीक है। टोटम पे विश्वास रखने वाली कौन सी जनजाति है? ठीक है। गुदना प्रिय कौन सी जनजाति है? और गहना प्रिय, ठीक है। बांस से बने, जो वाइट सफेद बांस से बने कंगू का यूज कौन, हाँ, ठीक है, ठीक है। अंगरखा कौन पहन रहा था? भील पहन रही थी, ठीक है। ये लिखवाया था मैंने? नहीं लिखवाया था ना, भीलों में लिख लेना अंगरखा। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया है कहीं पर, अंगरखा। हाँ, भीलों में महिलाएं, हाँ, पहनती हैं अंगरखा, एक ऑर्नामेंट है। भीलों में एक और पॉइंट लिख लेना, जब वहाँ पे प्रमुख बिंदु में ना कभी भी थोड़ा सा पेज छोड़ दिया करो, क्योंकि मुझे जब भी याद आएगा मैं लिखवाते चलूंगी। भीलों में जो महिलाएं हैं साड़ी पहनती है, इसको सिंदूरी कहा जाता है। सिंदूरी, SINDHURI, सिंदूरी, ठीक है। भीलों में जो महिलाओं की साड़ी है उसको सिंदूरी कहते हैं। लिख लिया? एक क्या लिखा पहले? अंगरखा, ठीक है, महिलाओं के द्वारा उपयोग किया जाता है, मतलब पहना जाता है। और दूसरा, साड़ी को क्या कहते हैं? सिंदूरी कहते हैं, ठीक है। हाँ, हर ट्राइब के बाद थोड़ा बहुत आप पेज छोड़ दिया करो, मैं ऐड करवाते चलूंगी, ठीक है। उसके बाद बताना चिमाता क्या है, ठीक है। एग्रीकल्चर है किसका?
किलो का, ठीक है। पेज कौन पी रहा है? गोंड पीते हैं। और ताड़ी? ताड़ी भील पीते हैं, ठीक है। भीलों के मोहल्ले को क्या कह रहे हैं? पाल। और गोंड के? टोला, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताना आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल याद नहीं हो रहे ना? कौन से आर्टिकल में दिक्कत हो रही है? सारों में? यार आर्टिकल तो याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अपनी 2 यूनिट कवर कर रहे हैं ना, 5वीं यूनिट भी और 10वीं में भी आएंगे जो ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। मैं रिवाइज करवाते चलूंगी, वैसे ही याद हो जाएंगे। एक बार बताना आर्टिकल 15। जन्म स्थान के आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? मतलब मेन इसका अर्थ ये है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये 16 में, इसीलिए तो वर्क प्लेस पे रिजर्वेशन मिला है, ठीक है। ये सब आर्टिकल अपन ने आर्टिकल 16 में ही जोड़ा है। जैसे आर्टिकल 16(4) का ए क्या कहता है? पदोन्नति में आरक्षण, ठीक है। और आर्टिकल 16(4) का बी क्या? ठीक है, बैकलॉग पोस्ट के लिए। इसको अपन क्या और कह रहे थे? एक और शब्द मैंने बताया था, कैरी फॉरवर्ड रूल, कैरी फॉरवर्ड नियम। कैरी फॉरवर्ड से समझ में आ रहा है कि जो पोस्ट अभी की वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट वैकेंसी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बताना आर्टिकल 275। नहीं, 275 कहता है कि अनुदान की सहायता, ठीक है, ग्रांट से एड, ठीक है। अभी और रिवाइज करेंगे अपन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कोल जनजाति। वो है जनजाति सलाहकार परिषद। देखो 5वीं अनुसूची में कुछ स्टेट्स हैं, मेनली 10 स्टेट है, जहाँ पे जो भी शेड्यूल एरिया है, जनजाति क्षेत्र होंगे, उसके लिए एक काउंसिल, एक परिषद बनेगी, इसको जनजाति सलाहकार परिषद कहते हैं। वो जनजाति से रिलेटेड जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो देखेगी। हाँ, ये वाली जो परिषद है जनजाति सलाहकार परिषद, इसमें मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। 5वीं अनुसूची में आती है ये। हाँ, कभी बोल दिया कि जनजाति सलाहकार परिषद कौन सी अनुसूची में है, तो 5वीं में है। किस आर्टिकल में है? 244 के 1 में है। किस संविधान संशोधन अधिनियम से जुड़ा? 22 CAA 1969। हो गया क्लियर? ये संविधान संशोधन अधिनियम पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, आप लोग संशोधन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऐड हुआ है 22वें संविधान संशोधन अधिनियम से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1969 का है, ठीक है। हाँ, ठीक। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन लोग कोल जनजाति। कोल जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से, मतलब किस नंबर की है? 3rd नंबर की, बड़े अगर क्रम में देखा जाए। क्या परसेंटेज था? 7.62, ठीक है। किस रीजन में बताया था मैंने, कौन से एरिया में होगी ये? हाँ, जो बघेलखंड वाला ईस्ट वाला रीजन है वहां पे मेनली, सीधी सतना वाली, ठीक है। कोल, कोल जनजाति, कोल ट्राइब। देखा जाए तो ट्राइब इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि नई नई चीजें पता चलती है, क्योंकि है ना। अच्छा, ओगी क्या थे? हाँ, आर्टिकल भी कम ही है, बहुत कम आर्टिकल है इसमें, हो जाएंगे। अभी आ रहे समझ, आप पूछते चलना मुझसे, मैं बताती चलूंगी, ठीक है। ओगी कौन थे? कन्यादान किसमें? भीलों में, ठीक है। और भांजगाड़िया? हाँ, जो मध्यस्थता करवा रहे थे, मीडिएटर, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो कोल जनजाति का मैंने एरिया क्या बताया? ऊपर वाला, ठीक है, जो ईस्टर्न वाला रीजन था, साइड वाला, ईस्ट वाला, उसको, ठीक है। वहां पे कौन सा रीजन आ जाएगा? सीधी, सतना, ये सब डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। अच्छा, वो जगह कोलों के लिए होगी मेन। अच्छा, राजा लोग रहते रहे होंगे कोल। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्या बात। इंडिया लेवल पे तो क्या लगाया था आप लोग ने? हाँ, तो वो लगा दिए थे। नहीं, 21.1% एमपी में एसटी का परसेंटेज है, और अगर इंडिया में एसटी का परसेंट बोलेंगे तो 15.6% है।
15.6%। ये तो उस दिन बताया था मैंने, लिखे नहीं थे शायद। नहीं नहीं नहीं, पहले कभी भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। एमपी में 21.1% है और इंडिया में 15.6% है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ के बता दो। हाँ, ऑप्शन बोलना। हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हो आप लोग। तो ठीक है, एक मिनट, ये बता देती हूँ मैं। नहीं नहीं, देखो, अगर बोलेगा पूरे देश में एसटी पॉपुलेशन का परसेंट कितना है तो 15.6% है। अगर बोलेगा एमपी में एसटी परसेंटेज कितना है तो 21.1%। और अगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप जो बोल रहे हो ना वो क्वेश्चन, वो ये बोल रहा है कि देश की कुल जनजाति का प्रतिशत मध्य प्रदेश में कितना है, तो वो है 14.69%। हाँ, ऑप्शन है। हाँ, 51 या फिर 69%। तो आंसर भी इसका यही होगा। ठीक है, तीन फैक्ट, इसको आप अलग से लिख लो, फिर से लिख लो, ठीक है। पहले पहले पेज में जहाँ पे अपन ने सेंसस लिखा था ना, उसमें। ठीक है, एक पॉइंट लिखना। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत 21.1%। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। जैसे मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 7, 26, 26, 809। तो इसका अगर आप 21.1% निकालोगे तो इसकी पॉपुलेशन आ जाएगी कितनी? 15316,784। आप समझ में आया? टोटल पॉपुलेशन का 21.1% क्या है? एसटी परसेंटेज, मतलब एसटी पॉपुलेशन 21.1%, ये मध्य प्रदेश में बोली। ठीक है, अब देखो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 121 करोड़। ठीक है, तो इसका 15.6% क्या है? एसटी पॉपुलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना, भारत में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत 15.6%। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि देश की कुल जनजाति पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से मध्य प्रदेश का कितना परसेंट है, तो वो है 14.51 या फिर कहीं कहीं 14.69 भी मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देश की कुल जनजाति जनसंख्या का, मतलब टोटल जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसका कितना प्रतिशत एमपी में है। ठीक है, अब समझ में आया? ठीक है, तो देश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 14.51 या फिर 14.69% दोनों मिलता है, मध्य प्रदेश में निवासरत है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बता रही। 14.69 और 14.51% of the total ST population of the country resides in मध्य प्रदेश। ठीक, लिख लिया आप लोग ने? अच्छा, ठीक है, इंग्लिश में बोलना है। 14.51 और 14.69% of the total scheduled tribe population of country resides in मध्य प्रदेश। ठीक है, जो पॉइंट मैंने छोड़ाया, मतलब छोड़ा था, वही फिगर में आ गया। पूर्णतः, तो ऑप्शन क्या था? धार बढ़वानी जा हुआ था क्या? एटी नाइन है। तो तीन, अच्छा वो ये तो नहीं है बैगा भारिया सहारिया, वो तीन ट्राइब मेनली कौन से रीजन में है? देखो, कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे नहीं बनते ना डायरेक्टली, हर चीज़ अपने को बुक में नहीं मिलती और हर चीज़ अपन नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें लॉजिक से बनाओ, एलिमिनेशन से बनाओ।
आंसर 3 है ना, 3 और 89, ठीक है। समझ में नहीं आया था, अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है। और पता है वो भी 3 जो बोल रहे हैं ना, जो धार बड़वानी झाबुआ जो पढ़ा था अपन ने मेन, तो मैक्सिमम इसी एरिया में जो एसटी पॉपुलेशन है वो है, ठीक है। तो 3 अपन ने पढ़े, आंसर वैसे भी आप 3 ही लगाना, 5 तो लॉजिक ही नहीं बनता है कि लगा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट कोल जनजाति, ठीक है। कोल जनजाति जो है वो मुंडा समूह की जनजाति है, ठीक है, मुंडा समूह की, ठीक है। मैं लिखवाते चलती हूँ, पहले सुन लेना। और कोल जनजाति जो है वो ऑस्ट्रिक परिवार से, देखो भील के बारे में भी पढ़ा था वो, मतलब लिखा नहीं, ठीक है, जनरल एक द्रविडियन मूल से थी ये, ठीक है। वैसे ही जो कोल है वो ऑस्ट्रिक परिवार से है, ठीक है। और कोल की उत्पत्ति जो है वो किस वर्ड से हुई है, उनको कोलेरियन कहा गया है, और कोलेरियन मैक्स मुलर ने कहा है, ठीक है। और अगर बोला जाए ये मध्य प्रदेश की कितनी, मतलब तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, पहली थी गोंड, पहली थी भील, सेकंड थी गोंड, और थर्ड में है कोल, ठीक है। पहला भील, गोंड, फिर कोल, ठीक है। और ये एक ऐसी ट्राइब है जिसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है, रामायण में भी किया गया है। और जो सबरी माता के बारे में सुना है, हाँ वो कोल जनजाति से ही संबंधित थी, इसीलिए सतना में एक सबरी उत्सव भी बनाया गया था, सबरी महोत्सव। तो ये भी कोल जनजाति से रिलेटेड थी, इसलिए बनाया गया था, ठीक है। कोल समाज महासम्मेलन जो था 2023 में बनाया गया था, माता सबरी के, मतलब उसमें मेनली जो माता सबरी थी उनके जीवन के बारे में बताया गया था, मतलब दिखाया गया था, ठीक है। एक प्रदर्शनी लगी थी जिसमें माता सबरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में दिखाया गया था, ठीक है। तो अब इसको लिखते चलते हैं अपन लोग साथ साथ में। पहला लिखना सामान्य परिचय। अच्छा, कोल जनजाति के डिस्ट्रिक्ट क्या होंगे, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल वाले रीजन, ठीक है। और सिंगरौली तक भी जा सकता है, मेनली रीवा, सतना, सीधी। मऊगंज भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, हाँ मैहर भी आ जाएगा फिर तो, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखना सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। कोल मुंडा समूह की, कोल मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन आदिम जनजाति है। कोल मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति है, ठीक है। इंग्लिश में लिखना, कोल इज अ वेरी एंशियंट, कोल इज अ वेरी एंशियंट primitive tribe of Munda group. Kool is a very ancient primitive tribe of Munda group. तो कभी पूछ लिया कि मुंडा समूह की कौन सी जनजाति है, तो कोल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना, कोल ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित जनजाति है। कोल ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक, हाँ, कोल ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित जनजाति है। कोल इज अ ट्राइब, कोल इज अ ट्राइब बिलोंगिंग टू ऑस्ट्रिक फैमिली, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किस किस क्रम की है ये, कौन से नंबर की है, थर्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना, कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कोल इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। उसके आगे लिख लेना, इसकी पॉपुलेशन लिख लेंगे सबसे पहले, जनसंख्या अप्रोक्सीमेटली 11.67 लाख, लगभग 11.67 लाख, लाख, ठीक है, हिंदी में लाख, 11.67 लाख। जैसे गोंड की 50.93 लाख थी, भील की 59.93 लाख थी, इसकी कितनी है 11.27, ठीक है, 11.67, 11.67, हाँ। और ये इसका परसेंटेज कितना है फिर, हाँ 7.62। तो आगे लिख लेना, परसेंटेज 7.62, तीसरी सबसे बड़ी है, पॉपुलेशन कितनी हो गई 11.67, और परसेंटेज कितना 7.62, ठीक है, क्लियर हुआ।
फिर नेक्स्ट है, इनका नाम कोल कैसे पड़ा, बताओ अगर कुछ भी लॉजिक लगा सको। हाँ, कोयले का काम करते थे इसलिए इनका नाम कोयल। ठीक है ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है, बहुत अच्छा। ठीक है, कोयले के काम में लिप्त होने के कारण, कोयले के काम में लिप्त होने के कारण इनका नाम कोल पड़ा। ड्यू टू देयर इन्वॉल्वमेंट, ड्यू टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क्स ऑफ कोल, दे वर नेम्ड एज कोल, KOL। पहले लिखना COL, ठीक है, कोयले के लिए, और फिर लिखना KOL। ड्यू टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क्स ऑफ कोल, दे वर नेम्ड एज कोल। ठीक है ठीक है। फिर अच्छा, बील शब्द से उत्पत्ति किसकी हुई थी, उसका अर्थ क्या हो रहा मिल रहा था, धनुष। ठीक है, पर्वत के लिए कौन सा वर्ड था, कोंड, कोंड था जिससे गोंड की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और कोयले से किसकी, मतलब कोयले से रिलेटेड कौन है, कोल। ठीक है, नाम में ही कोल है, कोल मतलब कोयला। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखना, कोल जनजाति का वर्णन महाभारत और रामायण में है। कोल ट्राइब इज मेंशन्ड इन महाभारत एंड रामायण। बहुत सारी कहानियां मिलती है ऐसे कोल ट्राइब में, कौन थे, क्या थे, राजा वाजा, तो ये क्वेश्चन आते नहीं है, तो मतलब नहीं है। ठीक है, दोनों लगाना है, ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे। कि क्या था, हाँ, तो फिर इसमें जो सबरी माता के बारे में, ठीक है, तो रामायण ही लगाना। ठीक है, वैसे तो एंशियंट टेक्स्ट में, मतलब रामायण में भी महाभारत में भी है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी क्योंकि अपन सबरी माता के बारे में पढ़ते हैं तो रामायण लगाना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो अगर हमको दो फैक्ट्स मिल जाते हैं एक ट्राइब में किसी चीज़ से रिलेटेड, तो पहले उसको प्रायोरिटी देना। ठीक है, फिर तो जैसे एक बार एक कलगी तुर्रा डांस था, ठीक है, पेपर में आया था MPPSC में 2021 में। तो वैसे तो वो निमाड़ का था, लेकिन उन्होंने आंसर दिया था निमाड़ में, मालवा और बुंदेलखंड। तो क्या होता है ना कि कोई भी डांस है, कोई भी आर्ट है, तो वो जनरली हर रीजन में थोड़ा थोड़ा किया जाता है। ठीक है, इसीलिए फिर ऐसे क्वेश्चंस को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके बुक में जो लिखा हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं, आपको वही याद करना है। अगर ये डिस्प्यूट होगा तो सबके लिए होता है। ठीक है, तो फिर हिंदी में लिख लेना, रामायण काल की सबरी माता, सबरी माता ऑफ रामायण पीरियड बिलोंग्स टू कोल ट्राइब। ठीक है, रामायण काल की सबरी माता कोल जनजाति की थी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोल जनजाति के लोग एक दूसरे को कभी हर, होर, हो, कोरो, ये सब नाम से पुकारते हैं। अच्छा, ठीक है, क्या बोलते हैं, हर, होर, हो, कोरो, ये सब नाम से एक दूसरे को पुकारते हैं। जैसे हम, अगर मैं आपका नाम ले रही हूँ, ठीक है, तो वो ऐसे संबंधित करते हैं, हर, होर, होरो। ठीक है, तो ये पूछ लिया, तो ये बताना कोल ट्राइब में। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना, एक दूसरे को, एक दूसरे को हर, होर, हो, कोरो, हो, कहाँ हो, ठीक है, हर, होर, हो, कोरो। बोलिए एक बार फिर से। अच्छा अच्छा, ठीक है, हर, होर, हो और कोरो, हर, होर, हो, कोरो। समझ में आ रहा है अब ऑनलाइन में? ठीक, ठीक है, एक दूसरे को हर, एक बार बोलो साथ में, हर, होर, हो, कोरो के नाम से पुकारते हैं। दे कॉल ईच अदर बाय द नेम्स
हर HAR, होर HOR, फिर हो HO और कोरो KORO। ठीक है, हर होर हो कोरो। ये अपना सामान्य परिचय हो गया कोल ट्राइब का। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे इनका भौगोलिक विस्तार। बताना, आप लोग बताओ भौगोलिक विस्तार कहाँ होगा। सबसे पहले तो ईस्ट बघेलखंड वाले रीजन में हो जाएगा, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, ये सब रीजन आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ये लिखना। और अगर इनका मूल निवास किसी ने पूछ लिया तो रीवा का एक क्षेत्र है बदरीजा, बरदिरजा, बरदिरजा मैं लिख दूंगी इसको, बरदिरजा क्षेत्र में इनका अगर ओरिजिन पूछ लिया, मूल निवास स्थान इनका कहाँ था। हाँ हाँ, रीवा है तो सही है ना, तो रीवा का ही मैं बता रही हूँ। अगर स्पेसिफिक पूछ लिया कि कौन सा क्षेत्र है तो ये है बरदिराजा, बरदिराजा फिर बरदिरजा, बरदिराजा के नाम से लगाया था आपने क्वेश्चन कुछ। ठीक है, तो इसमें लिखना सबसे पहले भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल कवरेज। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखना, कोल जनजाति का मूल निवास, मूल निवास रीवा के बरदिराजा, बरदिराजा, बरदीराजा या फिर बरदिराजा, बरदीराजा क्षेत्र के कुराली, कुराली, कुराली। ठीक है, एक बार फिर बोल रही हूँ, कोल जनजाति का मूल निवास रीवा के बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली को माना जाता है। ठीक है, अगर उसमें भी क्षेत्र का स्पेसिफिक पूछ लिया तो कुराली को माना जाता है। इंग्लिश में लिख लेना, द कोरकू, सॉरी, द ओरिजिनल होम, द ओरिजिनल होम ऑफ कोल ट्राइब is considered to be, the original home of Kol tribe is considered to be Kurali, Kurali, in Bardi Raja, Bardiraja of रीवा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर इनका मूल निवास पूछ लिया तो सबसे पहले तो रीवा। ठीक है, रीवा में भी कौन सा क्षेत्र, बर्दी राजा, उसका भी कौन सा क्षेत्र, कुराली। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखना। अच्छा, ऊपर जो बघेलखंड वाला रीजन है वहां पे बेल्ट कौन सा आएगा, हाँ, विंध्य कैमूर वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, कोल मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र ऑब्लिक विंध्य कैमूर श्रेणियों के मूल निवासी है। ठीक है, तो कभी पूछ लिया कि विंध्य और कैमूर क्षेत्र से कौन सी जनजाति रिलेटेड है, तो कोल। ठीक है, ये तो आप ज्योग्राफी अगर पढ़े होगे, ज्योग्राफी समझ में आती होगी तो वैसे भी आप आंसर लगा लोगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, कोल मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विंध्य कैमूर श्रेणियों के मूल निवासी है, विंध्य कैमूर श्रेणियों के मूल निवासी है। इंग्लिश में लिखना, कोल आर नेटिव टू, कोल आर नेटिव टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और विंध्य कैमूर रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इनके प्रमुख जिले लिख लो, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, प्रमुख जिले, रीवा, आप लोग बोलते जाओ, रीवा, फिर सतना, सीधी, शहडोल, हाँ मऊगंज भी है, मैयर भी लिख लेना।
सीधी, शहडोल, मैयर, मोगंज, ठीक है। ये हो गया इनका भौगोलिक विस्तार, ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इनकी उपजातियां, सब ट्राइब, उपजातियां, सब ट्राइब। बताओ आप लोगों को कुछ पता है? ठीक है। रौतिया, रौतली, भवतिया, कठौतिया, रेवरिया, ठाकुरिया, ये सब कोल की है। पता है जो ये सब ट्राइब है इसको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। इसको मैं अभी बता रही हूँ, कंफ्यूजन बहुत होता है क्योंकि उसकी भिलाला, उजला, एक तो भील में क्या बताया था, जो भी ला से एंड हो रही है ना, उजला, ठीक है, उजालिया, सॉरी भिलाला, फिर क्या थी एक बरेला, ठीक है। तो ये सारी किसकी थी? भील की थी, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट मैंने क्या बताया, रौतिया, रौतली, भवतिया, ठीक है, रावरिया, ठाकुरिया, ये सब कोल किया जाएगी। तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखना, उपजातियां। पहले लिखना रौतिया, रौतिया, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। रौतिया, 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 ठीक है। फिर है रौतेली, 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 रौतिया, रौतेले, इंग्लिश में लिखना RAOTIYA, रौतेले में RAOTELE, ठीक है। फिर है भवतिया, ये लिख लोगे ठीक है, भवतिया। फिर है कठौतिया, तो तिया उसके आगे कठौतिया। इसको जनरली ऐसे याद रखना, जो या से एंड हो रहा है ना वो कोल के हैं, ठीक है। अब एक दो तो थोड़े एक्सेप्शन मिल जाते हैं जो या से एंड नहीं होंगे, लेकिन ठीक। क्या यार देखो, कुछ तो याद करने के लिए अपने ट्रिक्स बनानी पड़ती है ना। अब रौतेले तो ला से थोड़ी हो रहा है, वो तो ला वाला बताया था मैंने, ला हो रहा है, ये रौतेले है। तो इसको ऐसे याद रख लेना, रौतिया है तो रौतेले भी है साथ में, ठीक है। एक तो रौतिया, दूसरा रौतले, भवतिया, कठौतिया, फिर लिखना रेवरिया, रेवरिया, REVARIY, रेवरिया, ठीक है, रेवरिया। फिर हाँ ऐसे रेवरिया ऐसे याद कर लो, ठीक है, क्योंकि वही रीजन है। फिर है ठाकुरिया, कुछ नहीं, इजी तो यही है, या वाले जो है वो कोल के हैं, ठीक है। एक उसका बस रौतेले ही तो अलग हुआ, और एक और मवासी होगा वो अलग होगा, ठीक है। ठाकुरिया, THAKURIY, ठाकुरिया। फिर नेक्स्ट लिखना मवासी, मवासी, एम, मवासी, MAWASI, ठीक है, VASI या WS, ठीक है। बताना एक बार, बोलना, रौतले, भवतिया, कठौतिया, रेवरिया, फिर ठाकुरिया, और एक और मवासी, ठीक है। भील की बोलना, बरेला, उजला, तड़वी, तड़वी भील, और रथियास, ठीक है, ठीक है। एक धानुका भी थी, ठीक है, वो ठीक है, धानुका। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कोलों में गोत्रों की संख्या 7 मानी गई है, ठीक है। द नंबर ऑफ गोत्र, द नंबर ऑफ गोत्र among कोल, द नंबर ऑफ गोत्र among कोल इज कंसिडर्ड टू बी 7। हिंदी में कोलों में गोत्रों की संख्या कितनी मानी गई है? 7, ठीक है। भगोरिया हाट कितने दिन का हो रहा था? 7, ठीक है। कोलों में गोत्रों की संख्या 7 मानी गई है। अब ये क्या पढ़ लिया अपन लोग? सब ट्राइब पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, किस क्रम में चल रहे हैं अपन नेक्स्ट दूसरी साइड में? सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर या फिर सोशल सिस्टम। ये किस समूह की जनजाति है? ऑस्ट्रिक फैमिली थी, और समूह कौन सा था? मुंडा समूह, ठीक है। इसकी उत्पत्ति
मतलब किस लिए कोल नाम पड़ा इसका। हाँ ठीक है। इसमें ना एक और चीज़ लिख लेना कि मैक्स मूलर ने इनको कोलेरियन कहा है। ये जनरल इंट्रोडक्शन लिखा ना अपन ने सामान्य परिचय में, कभी पूछ लेता है कि मैक्स मूलर ने इनको कोलेरियन कहा है। ठीक है, कोलेरियन, मैक्स मूलर ने इन्हें कोलेरियन कहा है। मैक्स मूलर हैज कॉल्ड देम एज कोलेरियन। नाम में लिखा है कोल, कोलेरियन, तो ये तो लगा लूंगी। अब सामाजिक संरचना देखते हैं। हाँ, सोशल स्ट्रक्चर। वही जो हमने अभी तक गोंड और भील का पढ़ा कि इनमें खाना क्या होता है, कहाँ पे रहते हैं, इनके घर को क्या कहते हैं, इनमें नृत्य क्या है, लोक कला क्या है, अपन यही चीज़ पढ़ेंगे। तो समझते चलते हैं और साथ में लिखते चलते हैं। ठीक है, पहले लिखना कोल जनजाति की, हाँ, सामाजिक संरचना में पहला पॉइंट लिखना, कोल जनजाति की जो पंचायत है ना उसको गोहिया कहते हैं, गोहिया। तो ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है, कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है। तो लिखना द पंचायत ऑफ कोल ट्राइब इज कॉल्ड गोहिया, GOHIY, गोहिया। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। गमेती कौन थे, भील में थे ना, गांव के जो मुखिया थे वो गमेती थे। और एक और मैंने बताया था, भील में भी कोई मुखिया थे, भील में गोटिया थे। ठीक है, सॉरी, गोंड में जो मुखिया थे वो गोटिया थे, और इनके जो मुखिया हैं वो कौन है, इनके मुखिया को मुकद्दम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही है। पहला लिख लिया क्या कि कोल जनजाति की पंचायत को क्या कह रहे हैं, गोहिया। तो गोहिया और गोटिया में कंफ्यूज मत होना। गोहिया जो है वो पंचायत है कोल की, और गोटिया कौन है, जो मुखिया है गोंड की। ठीक है, अब पहला पॉइंट लिख लिया, कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं। सेकंड लिखना, पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहते हैं। द हेड ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड मुकद्दम, पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहते हैं। हाँ, ये उसमें थे, गोंड में जो अधिकारी थे वो मुकद्दम थे। ठीक है, अब अपन वो पढ़ेंगे जैसे कोल जनजाति की जो पंचायत होती है, ठीक है, उसमें मेन जैसे अपन ने बड़वा पढ़ा था, डहाला पढ़ा था, पटेल पढ़े थे, तड़वी पढ़े थे, वैसे ही अब कोल जनजाति की पंचायत में कौन कौन प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लेना कोल जनजाति की पंचायत में, ये लिख लिया आपने कि मुखिया को मुकद्दम कहते हैं। उसके बाद एक हेडिंग डाल लेना छोटी सी कि कोल जनजाति की पंचायत में। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते चलते हैं। ठीक है, इन द पंचायत ऑफ कोल ट्राइब। ठीक है, पहला क्या लिखा अपन ने, मुकद्दम, तो मुकद्दम के आगे लिख लो, पहला पॉइंट डाल लो मुकद्दम। मुकद्दम कौन है, पंचायत के मुखिया हो जाएंगे। ठीक है, पंचायत के मुखिया। फिर है चौधरी, चौधरी गांव के मुखिया थे, है मतलब गांव के मुखिया को चौधरी कहते हैं। तो चौधरी हेड ऑफ द विलेज, पंचायत के हेड कौन है, मुकद्दम, गांव के हेड कौन हो गए, चौधरी। ठीक है, फिर है बरुआ, बरुआ, बरुआ। ठीक है, बरुआ है धार्मिक नेता। ठीक है, रिलीजियस गुरु, रिलीजियस लीडर, धार्मिक नेता, ये ऊपर लिखा है बरुआ, बरुआ। उसमें क्या था, बड़वा, बड़वा कौन थे, भील में डॉक्टर थे। ठीक है, और इसमें है बरुआ, बरुआ कौन है, रिलीजियस लीडर। ठीक है, धार्मिक नेता। फिर नेक्स्ट लिखना भूईहार। ठीक है, मैं इधर लिख दे रही हूँ, भूई हार, भूईहार, भूईहार, BHUIHAR। ठीक है, भूईहार, ये कौन है, इनके ओझा हैं। ठीक है,
ओझा जो झाड़ फूक कर रहे थे ना, तांत्रिक थे किसमें, गोंड में, इसमें भुइयार उनके ओझा है, तो आगे लिख लेना ओझा ऑफ कोल। ओझा लोग क्या करते हैं, तांत्रिक विद्या में, ठीक है प्रवीण, तो आगे लिख लेना भुइयार ओझा, ओझा ऑफ कोल। फिर नेक्स्ट लिखना न्यूतिया, नीउतिहा, नी यार ठीक है, न्यूतिया, न्यूतिया, इसको निदतिया भी कहते हैं, निदतिया, इंग्लिश में लिखना NIUHI, सॉरी NIUTIHA, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना निदतिया, NIDATIY, निदतिया। तो ये क्या करते हैं, जो भी आमंत्रण देने का काम होता है ना गांव में, जो अरे नाई, जो लोग काम नहीं करते नाई लोग, तो इनका भी काम यही रहता है कि वो इनविटेशन देते हैं, न्योता देने का काम करते हैं, तो उनके आगे लिख लेना आमंत्रण या न्योता देते हैं। गाँव में जो नाइयों का काम होता है ना कि कोई भी फंक्शन है कुछ है तो न्योता देने का काम, तो इसमें न्यूतिया, उनको भी वैसे न्यूतिया ही कहा जाता है अगर लोकल भाषा में देखा जाए तो, ठीक है, तो इनविटेशन देने का काम है। फिर नेक्स्ट है देवार, तो देवार के बारे में ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन देवार क्या है तो लिख लेना, मतलब ऐसे कि पंचायत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक है देवार, देवार, देवार। हाँ एक आपने लिख लिया, पहले लिखा मुकद्दम, फिर चौधरी, फिर बरुआ, फिर भुइयार, फिर न्यूतिया, और नेक्स्ट लिखना देवार, ठीक है। तो देवार किससे रिलेटेड है, तो बस इतना है कि पंचायत में एक व्यक्ति है, ठीक है। और देवरी क्या थे, जो पुजारी थे गोंडों के, ठीक है, ठीक है। कभी भी पढ़ो ना तो जो दो वर्ड रिलेटेड मिलते हैं तो उसको पहले ही उसी टाइम याद कर लो कि अच्छा उधर ये थे। जैसे अभी मैंने क्या बताया था, बरुआ, तो बरुआ से थोड़ा मिलता जुलता क्या लग रहा है उधर, बड़वा, ठीक है, तो ऐसे ही याद होगा, फिर लिंक होते चलेगा। बड़वा कौन थे, डॉक्टर थे, और बरुआ कौन है, इनके जो धार्मिक नेता है वो बरुआ है, ठीक है। फिर अब पढ़ेंगे अपन लोग शादी, विवाह पद्धति, मैरिज सिस्टम, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, क्यों? हम्म, हम्म। हाँ नाम उसके थोड़े अजीब रहते हैं। ठीक है, विवाह पद्धति, मैरिज सिस्टम, जनरली जो अपनी हिंदू ट्रेडिशन में जैसी शादी होती है ना, कोलों में भी वैसी ही शादियां होती है। तो पहला पॉइंट वही लिखना है कि कोलों की विवाह पद्धति, कोलों की विवाह पद्धति हिंदू प्रथानुसार होती है। कभी पूछ लिया कि हिंदू ट्रेडिशंस के हिसाब से किसकी मतलब शादियां हो रही है, विवाह हो रहा है, तो कोल, तो इंग्लिश में लिख लेना द मैरिज सिस्टम ऑफ कोल्स is according to the Hindu tradition. The marriage system of Kols is according to Hindu tradition. ठीक है, अच्छा हिंदी में बोलना है, कोलों की विवाह पद्धति हिंदू प्रथानुसार होती है, कोलों की विवाह पद्धति हिंदू प्रथानुसार होती है, ठीक है। अच्छा, गोंड में भी और भील में भी बहुविवाह हो रहा था, पॉलीगैमी हो रही थी, कोलों में भी पॉलीगैमी, जनरली ट्राइब्स में ना पॉलीगैमी होती है, ठीक है, बहुविवाह होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना, कोल जनजाति में बहु विवाह प्रथा का प्रचलन है, पॉलीगैमी इज प्रिवेलेंट इन कोल ट्राइब, ठीक है, पॉलीगैमी इज प्रिवेलेंट इन कोल ट्राइब। अब इनके अपन प्रमुख विवाह लिखेंगे, मेजर मैरिजेस, प्रमुख विवाह, विवाह पद्धति लिख रहे हैं, उसमें पहला पॉइंट लिख लिया हिंदू प्रथानुसार, सेकंड में क्या लिखा, पॉलीगैमी, बहुविवाह, और थर्ड है उनकी अपन प्रमुख विवाह लिखेंगे, ठीक है। पहला है मंगनी विवाह, क्या होगा मंगनी विवाह, नाम से क्या लग रहा है ना, प्रॉपर सगाई होगी, लड़का लड़की देखने आएंगे, नॉर्मल जैसे नॉर्मल विवाह होता है वैसा, तो पहला है, और इसी को ना सबसे अच्छा विवाह बोला जाता है कोल ट्राइब में, तो पहले लिख लेना मंगनी विवाह,
बेस्ट मैरिज ना, बेस्ट मैरिज सिस्टम ऑफ कोड, सबसे अच्छा है, ब्रैकेट में लिख लेना कि सबसे अच्छा, लिख लिया। फिर एक राजी बाजी विवाह, राजी बाजी, ठीक है, राजी बाजी, RAGIBAJI, राजी बाजी, दोनों साइड वाले राजी हो रहे हैं, राजी बाजी, ठीक है। फिर है विधवा विवाह। अच्छा, भीलों में विधवा विवाह को क्या कह रहे थे? नातरा। इसमें जनरली बस वही लिख लेना, विधवा विवाह, विडो रिमैरिज, ठीक है। एक लिखना गोड़ धोवा, नाम से क्या लग रहा है? गोड़, गोड़ धोवा, गोड़ धोवा, GODDHOVA, गोड़ धोवा। धोवा समझ में आ रहा है कुछ? धुलने का। तो क्या होता है कि जब भी शादी पक्की होती है इन लोग में, तो जो लड़की के पिता हैं वो मेहमानों के पैर धुलाते हैं, इसको गोड़ धोवा कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में लिख लेना, शादी की बात पक्की होने पर, शादी की बात पक्की होने पर लड़की का पिता, लड़की का पिता मेहमानों के पैर धोता है, ठीक, गोड़ धोवा, नाम से समझ में आ रहा है, धोवा, गोड़ धोवा। इंग्लिश में लिख लेना, वंस द मैरिज इज कंफर्म्ड, वंस द मैरिज इज कंफर्म्ड, द ग्रूम्स फादर वॉशेस द फीट ऑफ द गेस्ट, पैर धोते हैं। भांज गढ़िया कौन थे? मीडिएटर थे ना। ठीक है, हाँ। ये लोग जनरली अपनी ही ट्राइब में शादी करते हैं, कुछ जनजाति है जिसमें अंतर जाति होगा तो वो मैं आगे है, अब मैं आपको बता दूंगी। अभी तो आप लोग ये याद रखना कि इसमें बहुविवाह होता है, पॉलीगेमी, ट्राइब्स में पॉलीगेमी होती है, अंतर जातीय तो नहीं होता है। लेकिन अभी कुछ ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें अंतर जातीय विवाह का प्रचलन है, तो ये आगे मैं आपको बताऊंगी किस जनजाति में होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब आप लोग से मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताते चलना, इसके आगे अपन आगे और देखेंगे, ठीक है। जनजातियों से पूछती हूँ, ठीक है। गैर क्या है? गैर क्या है? डांस, लोक नृत्य, किसका था? भीलों का था, कौन कर रहा था? गैर, ऐसे याद रखना, लड़का लड़की एक दूसरे के लिए गैर है, मतलब साथ में डांस कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। ठीक है, होली के अवसर पर कर रहे हैं, ठीक है। हाथी नामा क्या है? और जो महिला कर रही थी भीलों में डांस, उसको क्या कहते हैं? सुवटिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक दूसरे को क्या कहकर बुलाते हैं कोल वाले? होर, हो, हर, कोरो, ठीक है। इजी लग रहा है? ठीक है। नहीं, कई लोगों को टफ जाती है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो भी इंटरेस्टिंग होता है, थोड़े से अजीब होते हैं, जो अजीब वर्ड्स होते हैं वो जल्दी याद होते हैं, जैसे मैंने भांजगाड़िया बोला, वो किसी को भी समझ में आ रहा है कि कुछ तो अटपटा है और कोई भी याद कर लेता है कि अच्छा ठीक है, जो मध्यस्थता करा रहे हैं वो है, ठीक है। अब जैसे एक दूसरे को हर होर, वो बोलने में ही कितना फनी सा लग रहा है, तो याद। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं नहीं, जनरली एक दूसरे को ऐसे बोलकर बुलाते हैं वो, हाँ, ठीक है।
अब मुझे बताना, रीना टीना गेंडी गोचो क्या है? भील नहीं है? गोंड क्या कर रहे थे वो? डांस कर रहे थे ना, ठीक है। सैला क्या था? किसका डांस है? गोंड का डांस है। कर्मा क्या है? सजनी क्या है? सजनी गाना भी है, डांस भी है, ठीक है। ठीक है। अब बताना, प्रधान चित्रकला किससे रिलेटेड है? गोंडों की है, ठीक है। दिग्ना कला से रिलेटेड किसी का नाम बताया था मैंने, कौन सी बाई थी? हाँ, दुर्गाबाई व्याम, ठीक है। इनको पद्मश्री कब मिला था? 2022 में मिला था। 22 में मिला था, 2022 में दुर्गाबाई व्याम को। हाँ, जब पद्मश्री पढ़ेंगे ना तो 21, 22, 23 और अभी 24, ये चारों पढ़ते चलेंगे, क्योंकि अब तो इतनी सारी हर बार एक बाई को मिलता है, ठीक है, तो कंफ्यूजन होता है कि हाँ हाँ, हंसने वाली बात नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एक बार बत्तो बाई आई थी तो वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है ना। भूरी बाई भी आई थी 2021 के पेपर में, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बारी क्या है? किसकी? गोंड की कृषि है, ठीक है। अच्छा, ये लोग क्या पीते हैं, कौन सा पेय पदार्थ है? पेज, ठीक है। खेहुल पाटा क्या है? खेहुल पाटा बताओ। लिखाया था मैंने, अभी लिखवाया, आज ही लिखा है। खेहुल पाटा मृत्यु गीत है, ठीक है। मृत्यु गीत है किसका? गोंड का, ठीक है। और बंगला क्या होता है? हाँ, अगर कभी याद नहीं हुआ ना, मतलब इसको तो ऐसे ऐसे लिंक करने के लिए कि बोले बंगला में अपन अतिथियों को रख रहे हैं, गेस्टों को बंगले में रख रहे हैं, ठीक है। तो बंगला किसके लिए यूज होता है? जैसे हम लोग मेहमान बोलते हैं, वो लोग क्या कहते हैं गोंड में? बंगला कहते हैं, ठीक है। अब बताना, खैरमाई क्या है? खैरमाई कौन है? गांव की सीमा रक्षक देवी जो है वो खैरमाई है, ठीक है। अच्छा, जादू टोना कौन कर रहे हैं? देखो, तांत्रिक विद्या कौन कर रहे थे? ओझा, ठीक है। और गुनिया जो जादू टोना कर रहे हैं, गुनिया, ठीक है। फिर बताना कि अच्छा, गोंड को पाठ्य पुस्तक में कब शामिल किया गया है? 2019 में किया गया है, ठीक है। अच्छा, ऐसा कौन सा विवाह है गोंडों में जिसको अपहरण विवाह कहते हैं? उसमें अपहरण किया जाता है लड़की का, फिर क्या नाम थे दो? नहीं, सही है, सही है। कोलीथर विवाह। एक और नाम क्या है इसका? पायसोतुर, पायसोतुर, ठीक है, पायसोतुर, ठीक है। क्या? हाँ, प से याद रख लेना। अब मुझे कोल जनजाति के वो बताओ, सब ट्राइब बताओ, उपजातियां। पहले या वाले बोल दो पूरे, ठीक है। रौतिया, हाँ। भवतिया, कठौतिया, ठाकुरिया, रेवरिया, और दो अलग थे, रौतले और मवासी, ठीक है। अब गोंड के बताना, गोंडों को ये भी बताओ क्लासिफाई कैसे किया गया और कौन सी है? क्लासिफाई दो तरीके से किया गया है, एक तो ऑक्यूपेशन व्यवसाय के आधार पर, और दूसरे संपत्ति, संपत्ति वाले बोलना जिसके पास ज्यादा है, राजगौड़, इसलिए वो दुर्गौड़। प्रधान, पूजा पाठ करते हैं, ओझा तांत्रिक विद्या वाले, बढ़ाई का काम कर रहे हैं, और कोयला बुतीस नाचने गाने, ठीक है। लोहासुर कौन है? हाँ, मतलब गोंडों के देवता है, अगरिया के देवता है, ठीक है। गोड़ धोवा क्या है? गोड़ धोवा, तो हाँ, तो शादी से रिलेटेड है, किसमें है? कोल में है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखना आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। कोल में लिख लिया अपन ने सामाजिक संरचना, अब नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, ठीक है।
ये लोग भी मेनली कृषि कर रहे हैं और जो भी कोयले की खदान होती है ना वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही लिखना, कोलों की अर्थव्यवस्था। देखो ट्राइब्स लोग ना कृषि तो करते ही हैं, सारी ट्राइब्स कृषि कर रही है और सारों में पॉलीगैमी भी है, बहुविवाह का प्रचलन है। तो अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करने का आता तो ये दोनों तो पक्का है ही। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना, कोलों की अर्थव्यवस्था कृषि एवं कोयला की खानों पर निर्भर है। ठीक है, द इकोनॉमी ऑफ कोल, द इकोनॉमी ऑफ कोल डिपेंड्स ऑन, द इकोनॉमी ऑफ कोल डिपेंड्स ऑन agriculture and coal mines. The economy of coal depends on agriculture and coal mines. ठीक है, इसीलिए इनका नाम कोल पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये लोग भी जो वन से जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका संग्रहण करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना, कोल वन उपज या फिर वनोपज का संग्रहण करते हैं। कोल कलेक्ट्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कोल वनोपज का संग्रहण करते हैं, कोल वनोपज का संग्रहण करते हैं, कोल कलेक्ट्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जैसे फाल्या क्या था, भीलों का निवास स्थान था, उनके मोहल्ले को क्या कह रहे थे हम, पाल, और गोंड के मोहल्ले को टोला। वैसे ही जहाँ पे कोल जनजाति निवास करती है उसको कोलिन टोला कहते हैं। देखो टोला जो था गोंडों में मोहल्ला था, लेकिन कभी पूछ लिया कोलिन टोला, नाम में ही कोलिन लिखा हुआ है तो कोल का होगा। ठीक है, तो ये लिखना, कोल जनजाति का निवास स्थान, द रेसिडेंस ऑफ कोल ट्राइब, द रेसिडेंस ऑफ कोल ट्राइब, कोल जनजाति का निवास स्थान कोलिन टोला है। कोलिन टोला। ठीक है, लिख दो यार, ये कलर कहाँ से चेंज होता है। हाँ अच्छा, अभी नया नया ना मेरे लिए। कोलिन टोला लिख लिया। हम्म, हम्म, हाँ एक दो दिन और। ठीक है, फिर होता है कोल्हान, कोल्हान, कोल्हान लिख देती हूँ मैं। कोल्हान क्या होगा, कोल्हान क्या होता है कि जहाँ पे कोल्हान, कोल्हान, हाँ जहाँ पे कोलों की ज़्यादा घनी आबादी रहती है, जहाँ पे डेंसिटी कोल ट्राइब की ज़्यादा होती है उसको कोल्हान कहते हैं। ठीक है, उनके मोहल्ले को क्या कह रहे थे, कोलिन टोला। ठीक है, कोलिन टोला। और इनकी, अब नेक्स्ट लिखना, कोल की घनी आबादी वाले क्षेत्र को कोल्हान कहते हैं, कोल की घनी आबादी, कोल्हान। ठीक है, डेंस पॉपुलेशन ऑफ कोल, उस एरिया को कोल्हान कह रहे हैं। ठीक है, फिर एक और लिखना, कोलों के पूर्वज, एंसेस्टर ऑफ कोल, एंसेस्टर ऑफ कोल, कोलों के पूर्वज, ये है घासी घमसान। नए नए नाम सुनने मिल रहे हैं क्यों, घासी घासी घमसान। हाँ ये कोलों के पूर्वज हैं, घासी घासी घमसान। ठीक है, एंसेस्टर ऑफ कोल, घासी GHASI GHAMSAN। ठीक है, घासी घमसान, घासी घमसान कौन है, कोलों के पूर्वज है। और गोरधोवा किससे रिलेटेड था, गोरधोवा विवाह से रिलेटेड है कोलों के, जिसमें पैर धुलाते हैं। ठीक है, अब इनने, इसमें अपन ने आर्थिक व्यवस्था पढ़ ली, ये लोग भी मुख्यतः कृषि कर रहे हैं और इनकी उत्पत्ति ही कोल से हुई है। ठीक है, इसीलिए ये लोग कोयले की खदान में भी निर्भर रहेंगे। ठीक है,
फिर क्या कर रहे हैं ये लोग, फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट कर रहे हैं। फिर एक पढ़ा था कोलिन टोला, कोलिन टोला क्या होता है, इनका मोहल्ला, ठीक है। और टोला क्या है, गोंडों का मोहल्ला, ठीक है, गोंड का, ठीक है। कोल्हान क्या है, जहाँ पे इनकी डेंस पॉपुलेशन है, घनी आबादी है, वो कोल्हान। और एक और क्या बताया मैंने, घासी घमसान, घासी घमसान क्या है, इनके पूर्वज, ठीक है, इनके पूर्वज को घासी घमसान कहते हैं। अब नेक्स्ट लिखना, धार्मिक विश्वास और मान्यताएं, रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक विश्वास और मान्यताएं, रिलीजियस बिलीफ्स। बरुआ कौन थे, बरुआ, बरुआ बताओ, हाँ याद करो, धार्मिक से कुछ रिलेटेड थे, धार्मिक नेता है ना, धार्मिक नेता, हाँ ठीक है, धार्मिक नेता। तो यही लिखना पहला पॉइंट। कोल जनजाति, अच्छा हमको संकट होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब सबसे पहले हमारे दिमाग में भगवान ही आते हैं। तो यही है कि कोल जनजाति भी जो संकट के टाइम में देवी देवता के पास जाएंगे, बरुआ के पास जाएंगे क्योंकि धार्मिक नेता उनको अच्छी सलाह देंगे। फिर एक और होते हैं गुनिया, गुनिया उसमें भी कौन थे, जादू टोना कर रहे थे, इसमें गुनिया उनके धार्मिक गुरु के रूप में है, ठीक है। पंडा, पंडा तो सुना होगा, ठीक है। तो जनरली लोग गांव में जैसे पंडा के पास जाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये लिखना, कोल जनजाति संकट आने पर देवी देवता, इंग्लिश में लिखा रही हूँ, इन एनी क्राइसिस, कोल जनजाति संकट आने पर देवी देवता, पंडा, बरुआ की शरण में जाते हैं, देवी देवता, पंडा, बरुआ की शरण में जाते हैं, ठीक है। अब इसमें इनके अपन प्रमुख देवता लिखते हैं, इंग्लिश में लिखवा दूं, इन एनी क्राइसिस द कोल ट्राइब टेक्स रेफ्यूजी इन देयर गॉड्स, गॉडेसेस, पंडा, बरुआ, ठीक है। इनके प्रमुख देवता, मेजर डीटीज, ठीक है, ये लिखते हैं। ठाकुर देव, ठाकुर देव और किसके थे, गोंड के भी थे, ठीक है, ठाकुर देव लिख लेना, हाँ इनके भी ठाकुर देव है। देखो भगवान सबके इंटर रिलेटेड रहते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। क्या, हाँ नाम अलग अलग रहते हैं, कहीं कहीं पर सेम भी मिलते हैं। फिर नेक्स्ट लिखना, चंद्रदेव बड़का देव, चंद्रदेव पहले लिखना, चंद्रदेव, दूसरा बड़का देव, चंद्रदेव बड़का देव। फिर है अहीर बाबा, अहीर बाबा, अहीर अहीर अहीर, अ ह में बड़ी की मात्रा र, अहीर बाबा, ठीक है। फिर एक है वन सती देवी, वन सती, ठीक है, वन सती देवी, हाँ सही, वन सती देवी, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना, बघेलखंड के कोल, अच्छा सतना वाले रीजन में है तो उस रीजन में कोई माता है जो बहुत फेमस है, मतलब अपन जानते हैं उस सतना में, मैहर में, ठीक है, मैहर में शारदा माता। तो ये लोग जो है वो शारदा माता की पूजा करते हैं, जो बघेलखंड के कोल है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना, ठीक है, बघेलखंड के कोल शारदा माई मैहर वाली को मानते हैं, द कोल्स ऑफ बघेलखंड बिलीव्स इन शारदा माता ऑफ मैहर, ठीक है, मैहर वाली, ठीक है, हाँ मानते हैं। कुछ कुछ चीज़ों में जहाँ नहीं समझ में आता है, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में पहुंच जाओ और ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बनने लगेंगे लॉजिक से, ठीक है। एलिमिनेशन ऐसे ही होता है, जैसे कुछ नाम नहीं समझ में आते हैं। एक बार आया था पनही, पनही किससे रिलेटेड है, पनही, पनही,
हाँ जूता से। अब देखो आप लोग के क्षेत्र में बोलते होंगे इसलिए पता है, कहीं पर नहीं बोलते, लोग गलत करके आए थे। पर नहीं, नहीं पता ना, इधर साउथ वाले रीजन में नहीं जानते हैं मध्य प्रदेश की, उधर नॉर्थ में जो बुंदेलखंड, हाँ अलग अलग बोलते हैं। तो पनही पूछ रहे थे। पेपर में आया है, 2020 में आया है। हाँ ठीक है। ठीक है, अब कुछ हमको इसका करंट डेटा लिखना है या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रमुख बिंदु। कोल जनजाति में इतना ही था। ठीक है, कोल जनजाति छोटी लगी होगी थोड़ी सी दूसरी ट्राइब के कंपेरिजन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रमुख बिंदु। और जिस भी ट्राइब में अपन लिख रहे हैं थोड़ी जगह छोड़ दिया करना, मैं बीच बीच में और भी डेटा ऐड करवाती चलूंगी। ठीक है। अच्छा, एक मैंने बताया था कोल समाज के लिए एक महासम्मेलन बनाया गया था। ठीक है, 2023 में, किसके लिए? सतना में, किसके लिए? सबरी माता। क्या क्या हो रहा था उसमें? हाँ, जीवन के बारे में वहां पे प्रदर्शनी लगी थी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। हाँ, उस टाइम पे बहुत चल रहा था, 2023 में फरवरी के टाइम में। ठीक है, तो पहला लिखना इसमें, पहला पॉइंट। हाँ, 24 फरवरी 2023 को मैं लिखवा रही हूँ इसको आगे। कोल समाज महासम्मेलन, कोल समाज महासम्मेलन, इसको। हाँ हाँ, इसको आगे लिखो, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखना, कोल समाज महासम्मेलन। महासम्मेलन, हाँ। पहला पॉइंट लिख रहे हैं कोल समाज महासम्मेलन, इसके बारे में बता दो, हेडिंग जैसे डाल लो। ठीक है, कोल समाज महासम्मेलन। कब हुआ इसका आयोजन? तो लिखना आयोजन 24 फरवरी 2023, इवेंट ऑर्गेनाइज्ड ऑन 24 Feb 2023, 24 फरवरी 2023। ठीक है, फरवरी में कोई उत्सव मनाया जाता है कहीं पे, नृत्य महोत्सव होता है कहीं का, खजुराहो में। ये भी आएगा पेपर में, पता चल जाएगा। खजुराहो का नृत्य महोत्सव जिसको सबसे बड़ा बोला जाता है। ठीक है, फरवरी में ही है, 20 से 26 फरवरी के बीच, टोटल 6 दिन का होता है, 20 से 25 फरवरी के बीच नृत्य महोत्सव होता है। क्या? हर साल आएगा, अभी देखना पेपर में आना चालू हो जाएगा कि इतने तारीख से है, जब होगा तो डेली आएगा। ठीक है, जनरली फरवरी में ही होता है उस डेट में। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? आयोजन 24 फरवरी 2023। फिर लिखना उद्घाटन, किसने किया इनका, इसका उद्घाटन? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। ठीक है, तो उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक, जितना हो सके अपनी टोन में थोड़े रिस्पेक्टफुल जो संबोधन है वो लेकर आए। ठीक है, क्योंकि आगे जाके इंटरव्यू भी देना है हाँ, अभी नॉर्मल मेरी अपनी टोन में नहीं रहता, इंटरव्यू के टाइम में मैं जी बोलना सीख गई थी, इसीलिए अब आ जाता है। ठीक है, उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री शाह द्वारा। फिर नेक्स्ट है, इसमें क्या हुआ था? माता शबरी के, माता शबरी के, हाँ नेक्स्ट पॉइंट पहले लिख लिया आयोजन, दूसरा उद्घाटन किसने किया? अमित शाह जी। और नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, हाँ उद्देश्य में ही लिख लो, उद्देश्य नहीं है मतलब, हाँ उद्देश्य ही ठीक है, उद्देश्य डाल के लिख लो। हाँ हेडिंग डाल लो, उद्देश्य क्या था इसका, इसमें क्या हुआ था? माता शबरी के, माता शबरी के जीवन प्रसंगों पर, उनके जितने भी लाइफ इवेंट्स हुए थे ना उस पर एक झांकी लगी थी। ठीक है, एग्जीबिशन। हाँ हाँ, माता शबरी के जीवन प्रसंगों पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई गई। ठीक है, माता शबरी के जीवन प्रसंगों पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई गई। एन एग्जीबिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड, an exhibition was organized focusing on the events of, focusing on the events of the life of Mata Sabri.
ठीक है। An exhibition was organized focusing on the events of the life of माता सबरी। ये लिख लिया। कोल समाज महासम्मेलन, इसकी डेट भी याद रखना 24 फरवरी 2023। ठीक है। एक और डेट मैंने बताया था, पेसा एक्ट। बताओ 1996 में डेट क्या थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 24 दिसंबर 1996। हाँ। और मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022। कहाँ से? लालपुर गांव शहडोल से। ठीक है ठीक है ठीक है। एक पॉइंट लिख लिया इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। अब सेकंड लिखना। ये कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं, इसको इंग्लिश में भी वैसे ही लिखना, ठीक है। कोल जनजाति विकास अभिकरण, किसी को पता है कब बना था? क्वेश्चन वोश्चन लगाए हो तो पता हो? ठीक है, बता देते हैं। 6 जून 2011 में बना है। तो लिख कोल जनजाति विकास अभिकरण, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखना, ठीक है। कोल जनजाति विकास अभिकरण, 6 जून 2011। ट्राइबल म्यूजियम कब बना है? 2013। इसकी भी शायद डेट 6 जून ही है क्या? जून नहीं, 2013 है, ये तो कंफर्म है। अच्छा, एक सेकेंड। ये इसको मैंने क्या बताया? 6 जून बताया ना, 6 जून 2011। तो ट्राइबल म्यूजियम भी बना है 6 जून 2013 को। अभी मतलब ये 6 जून से मुझे एकदम से याद आया। हाँ, भोपाल में है। टाइम मिले तो हो आओ, मौसम अच्छा है। हाँ, अभी ट्राइस पढ़ रहे हैं ना, तो पता है बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग लगेगा, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। मैं अभी लास्ट वीक ही गई थी। ठीक है। 6 जून 2011 को क्या बना? कोल जनजाति विकास अभिकरण। ठीक है, पेज में ऊपर कहीं लिख लेना 6 जून 2013 को क्या बना है? ट्राइबल म्यूजियम, जनजाति संग्रहालय। याद करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके लिंक करते हुए पढ़ो। जनजाति संग्रहालय भोपाल में है, जो 6 जून 2013 को बना। उस टाइम में प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? 13 में प्रणब मुखर्जी जी थे। ठीक है। कोल जनजाति विकास अभिकरण कब बना? 6 जून 2011। ठीक है। कोल जनजाति का इतना ही है। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कोरकू जनजाति। ठीक है, कोरकू शायद चौथी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद कौन सी है? सहरिया। ठीक है, धीरे धीरे अपन वैसे ही क्रम में चलेंगे। बाकी फिर जितनी जनजाति सब फिर छोटी छोटी बचती है। जनजाति तो चलेगा थोड़ा। हाँ, बैगा में है क्या? इनके डांस नहीं लिखवाया क्या मैंने? अच्छा अच्छा, मैंने नृत्य नहीं लिखाया ना। अच्छा ठीक है, इसके नृत्य लिख लो। और इनके कोल के नृत्य लिख लो, ये नहीं लिखवाया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नृत्य लिख लो। कोल के नृत्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले जो है ना, उसके आगे बस लिख लो नृत्य, लोक नृत्य कोल के। पहला है दहका, कोल दहका बोलते हैं या फिर दहका, 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 दहका। अगर क्वेश्चन लगाए होंगे तो दहका, अरे यार था कल के पेपर में दहका। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना कहरा, कहरा। अगर आप लोग ने फोक सॉन्ग्स पढ़े हो या फिर फोक नृत्य पढ़े हो, रीजन जैसे मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड का, तो कहरा कहीं तो पढ़ा ही होगा। बघेलखंड का ही है, और बघेलखंड में कोल जनजाति है। ठीक है। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं ना अपना, कौन सी यूनिट में? सेकेंड यूनिट में, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ पे भी मिल जाएगी। पहले क्या लिखा? कोल दहका या फिर दहका। सेकेंड है कहरा, कहरा, केहरा। हाँ, कहरा, कहरा, कहरा। फिर नेक्स्ट है दादर। हाँ, दादर, कहरा, दादर। सुना है दादर? ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र में ही है ये। पहला लिख लिया दहका, कहरा, फिर दादर। फिर है कजली, कजली, कजली। ठीक है, कजली। ठीक है।
ये इनके नृत्य हो गए। एक कला लिख लेना, कला होती है सज्जा कला। सज्जा कला से क्या समझ में आ रहा है नाम से? नहीं नहीं, वो दूसरी है जो आप बोल रहे हो ना, वुमेन लड़कियां बनाती है करती है, वो अलग है। सज्जा कला है, ये लोग ना दीवारों पर करते हैं, दीवारों को सजाते हैं। जो गीली दीवार होती है, पेंट वाली जो गीली दीवार होती है, उस पर करते हैं। ठीक है, तो पहला लिख लेना सज्जा कला, गीली दीवार पर बनाई जाती है। वेट वॉल्स, गीली 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 दीवार पर। ठीक है, सज्जा कला कभी पूछ लिया सज्जा कला किससे रिलेटेड है, तो कोल से है, इसको गीली दीवार पर बनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था उसका लोक नृत्य दहका, ये मैं भूल गई थी। ठीक है, अब रिवाइज कर लेते हैं। नहीं नहीं, इनका कोई सॉन्ग नहीं है। ठीक है, कोल को मैक्स मुलर ने क्या कहा है? कोलेरियन कहा है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति मतलब किस ग्रंथ में मिलती? रामायण महाभारत। ठीक है, रामायण महाभारत, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी रामायण को देना। क्यों देना? सबरी माता। ठीक है, सबरी माता के लिए जो सबरी माता महासम्मेलन था, इसकी बैटरी लो हो गई है। ठीक है, क्या था, कब मनाया गया था? 24 फरवरी 2023। कहाँ पे, कहाँ पे? सतना में, ये लिखा है। सतना। कौन आए थे उद्घाटन करने? अमित शाह जी। ठीक है यार, इसकी बैटरी लो हो गई है, मैं निकाल ही देती हूँ। खेहुल पाटा क्या है? खेहुल पाटा, हाँ, किस किस ट्राइब में गाते हैं? गोंड ट्राइब में। ठीक है, आप बताना सैला क्या है? और कर्मा? हाँ, पता है सैला वैसे तो पूछेगा नहीं, बट सैला नृत्य में क्या होता है, जनरली एक दूसरे पे आक्रमण करते हैं वो लोग, मतलब ऐसे डांस होता होगा आक्रमणकारी नृत्य। और कर्मा नृत्य में सभी लोग साथ में मिलके करते हैं, और ये जनरली 4 प्रकार का होता है। तो ये क्वेश्चन आया नहीं है, बट सुन लो। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वेश्चन कल आया था जिसपे आज डाउट था, बताना देश की कुल जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में है? 14.51। ठीक है, या फिर 14.69। और अगर देश में अगर एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज पूछेगा तो देश में 15.6%, और मध्य प्रदेश की जनजाति 21.1%। अब क्लियर हुआ? अच्छा, जनजाति परसेंटेज वाइज में एमपी की रैंकिंग क्या है? परसेंटेज वाइज 13 है। किस इसमें? राज्य प्लस यूटी। ठीक है, स्टेट प्लस यूटी, और सिर्फ स्टेट की बात करेगा तो 11 है। ठीक है, देवरी कौन होते हैं? हाँ, गोंड में जो पुजारी होते हैं। और बड़ुआ कौन होते हैं? बड़वा। अच्छा, बड़वा है एक और एक बरुआ है, तो बड़वा कौन है? किसका? भील का। कहीं क्योंकि कई बार हमको ये सब याद रहेगा कि अच्छा कौन होते क्या होते, लेकिन यही याद नहीं है कि भील के हैं कि गोंड के हैं कि कोल के हैं। ठीक है, तो वो भील के हैं। और बरुआ क्या है? कोल में, धार्मिक नेता है कोल में। ठीक है, फिर बताना जादू टोना कौन कर रहे थे? गुनिया। गुनिया। और जो गोंड है उसमें मुखिया को क्या कह रहे थे? गोटिया। ठीक है, इसमें गोटिया कह रहे हैं, और एक और मैंने बताया गोहिया, वो क्या है फिर? कोल की पंचायत है गोहिया। देखो, कोल की पंचायत, कोल का नृत्य, ये सारे क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं कि गोहिया क्या है, कोल की पंचायत है। अगर पूछ लिया कि दहका क्या है, तो वो डांस है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर बताना लारू काज क्या है? नहीं नहीं नहीं, कोई पर्व है उनका, फेस्टिवल है। ठीक है, आपने ही बताया था क्या? हाँ, उसमें सुअर की बलि दी जाती है। ठीक है, फिर बताना नोहडोरा क्या है?
हाँ, ये आर्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दीवारों पर भित्ति अलंकरण किया जाता है मिट्टी से। फिर बताना, नियुतिया क्या करते हैं? नियुतिया निमंत्रण, न्योता देते हैं, नाम में ही न्योता है, ठीक है। नहीं, कोल में, कोल में आज पढ़ा है ना हमने, कोल में, ठीक है। ठीक है, अब कल रिवाइज करेंगे। आप लोग एक और बार जो भी आर्टिकल्स है वो खुद के स्तर पर करके आना। कल हम सबसे पहले आर्टिकल्स ही रिवाइज करेंगे, ठीक है। ठीक है।